कथा मर्मज्ञ संत मुरारी बापू के बारे में तमाम बातें आप जानते होंगे, मगर आज मैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें और श्री राम कथा के दौरान उन्हें किन यशों की प्राप्ति हुई उसके बारे में बताऊंगा। आजादी की किरण धरती पर पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसी के एक महीने बाद यानी 1947 में संत मुरारी बापू का जन्म गुजरात में हुआ। पिता प्रभुदास हरियाणवी और माता सावित्री बेन की इस रत्न ने राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। बचपन से ही राम के बारे में उनको लगाव था। प्रभु श्री राम का सानिध्य शायद पहले से प्राप्त था। धीरे धीरे गांव में जाकर रामचरितमानस की कथाओं में बैठने लगे, सुनने लगे। रामचरितमानस का पाठ जहां होता था बड़े ही ध्यान से उनका अनुसरण करते, उन्हें सुनते। और यही खूबी मुरारी बापू को आगे ले जाकर पूरी दुनिया में राम को पहुंचाने के लिए प्रमुख रूप से उनका योगदान करने लगी। बचपन से ही राम के बारे में जानते जानते फिर एक दिन मुरारी बापू निकल गए प्रभु श्री राम का गुणगान करने, देश ही नहीं पूरी दुनिया में। पहली कथा विदेश में उनकी 1976 में नैरोबी में हुई और वहां जब राम के बारे में उन्होंने कहा तो वहां बैठे लोगों की आंखों में आंसू था। राम जैसा चरित्र, राम जैसा एक ऐसा नायक जो शायद दुनिया में कहीं नहीं, किसी अध्याय में मिलता नहीं, सिर्फ और सिर्फ त्रेता युग में, और वो भी भारत की धरती पे जन्म लेने वाला। उनके बारे में जब बड़े सहज और सरल तरीके से मुरारी बापू ने समझाया, बताया, तो मानो विदेशों में श्री राम की लहर दौड़ गई। तमाम देशों में मुरारी बापू ने राम की कथा के बारे में कहा, बताया, प्रसंग सुनाया। मुस्लिम देशों में भी गए जहां पर रामचरितमानस और रामायण को लोगों ने सिर पर उठाया और कीर्तन और भजन मंडलियों के साथ मुरारी बापू का सानिध्य पाकर अपने आप को धन्य हो गए। अपने आप को उन्होंने सौभाग्यशाली मान लिया। राम को तो उन्होंने अपना दादा और परदादा माना, अपना पूर्वज माना, और मुरारी बापू को ऐसे स्नेह से प्यार और दुलार करने लगे कि जैसे उनके दादा और परदादा के गांव से उनका कोई पूर्वज लौटा हो और उन्हें उनके बंधन में, स्नेह के बंधन में, प्रेम के बंधन में जोड़ने के लिए आया हो। मुरारी बापू की श्री राम की कथा की यात्रा तब तो आगे बढ़ गई थी। देश में तमाम कोने कोने में श्री राम की कथा का व्याख्या मुरारी बापू करने लगे। मुरारी बापू से एक बार पूछा भी गया कि राम की कथा वर्षों से कर रहे हैं, तमाम प्रसंग सैकड़ों बार, हजारों बार आपके साथ, आपके बीच से गुजर चुका होगा, उसे कहते हुए आपको अब कैसा लगता है? मुरारी बापू ने बड़े सहज और सरल तरीके से कहा कि जब जब मैं राम के महासागर में गोते लगाता हूँ, अंदर डूबता हूँ, तब तब मैं कुछ न कुछ नवरत्न लेकर हाथों में आता हूँ। यही मेरा सौभाग्य है। शायद मैं सार्वजनिक जीवन में रहता तो शायद ये रत्न हमें नहीं मिलते, इन रत्नों की, इन आभूषणों की हमें प्राप्ति नहीं होती, लेकिन राम ने तो मुझे अनमोल रत्न दे दिया और इसलिए मैं बहुत बड़ा धन्य मानता हूँ अपने आप को। इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा तुलसीदास का आशीर्वाद मुझ पे है और इसीलिए शायद मुरारी बापू को इस युग का तुलसीदास भी कहा जाता है। 1992 में मुरारी बापू के राम भक्त की शक्ति और ताकत देखने को मिली जब मंच पर चढ़कर मुरारी बापू ने युवाओं को ललकारा और युवाओं से कहा कि आप उठिए, खड़े होइए, राम मंदिर निर्माण के लिए आगे कदम बढ़ाइए। ये अवसर है, ये मौका है, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। ये मुरारी बापू के राम भक्ति की एक असली परीक्षा थी, क्योंकि देश और दुनिया में तमाम संत थे, मगर राम के बारे में खुलकर मंच पर आने के नाम से वो कतराते थे, वो अलग हट जाते थे। मुरारी बापू एक ऐसे संत थे जिन्होंने डटकर कहा कि नहीं, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। मुरारी बापू की आगे की कथा की कहानियां आगे बढ़ती चली गई और मुरारी बापू ने एक ऐसा अध्याय रचा, एक ऐसे अध्याय लिखने का काम किया जो शायद किसी भी आध्यात्मिक गुरु ने पहले कभी नहीं लिखा था। मुरारी बापू ने 2018 में अयोध्या में सेक्स वर्करों के बीच में कथा कही। सेक्स वर्करों के बीच में जाकर राम की महिमा के बारे में जब मुरारी बापू ने बताया तो सेक्स वर्करों की आंखों में आंसू थे। सेक्स वर्कर कहने लगी कि बापू, अभी तक तो मुझे भोग और विलास की वस्तु समझा जाता था,
जो भी आता था एक ग्राहक की तरह मेरा सौदा करके चला जाता था और मैं बाजार की वस्तु की तरह बस बिका करती थी। लेकिन आप हमारे बीच में आए और हमें धन्य कर गए। मुझे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा संत हमारे बीच में आएगा और राम के बारे में, राम की कथा बताकर राम के जीवन के बारे में हम सबको किरदार कर देगा, हम सबको धन्य कर देगा। जिस गलियों में लोग रात में आया करते थे, बापू आपने दिल में आकर हमें जो राम के बारे में कथा बताई है, उससे हमारा जीवन, हमारा मन, सब कुछ निर्मल हो गया। मुरारी बापू ने अयोध्या में सेक्स वर्करों की मदद के लिए भी घोषणा की थी। 3 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की और देखते ही देखते 7 करोड़ रुपए सेक्स वर्करों की मदद के लिए, उनके सर्वाइव के लिए उन्होंने दिया। मुरारी बापू यही नहीं रुके। 2016 में मुंबई में उन्होंने ट्रांसजेंडरों के लिए जल दिलांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू। भी श्री राम की कथा सुनाई। श्री राम के बारे में ट्रांसजेंडरों को जब बताना शुरू किया तो एक तरफ मुरारी बापू कथा कह रहे थे, दूसरी तरफ ट्रांसजेंडरों के आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। ट्रांसजेंडरों ने कहा कि अभी तक मुझे समझा जाता था, अभी तक लोग जानते थे कि हम घरों पर जाकर तालियां बजाते हैं, नेक और न्यौछावर मांगते हैं, लेकिन बापू आपने तो मुझे राम भक्त के रूप में जोड़ दिया, राम की भक्ति के सागर में ऐसे जोड़ा कि शायद दुनिया में कोई ऐसा नहीं जोड़ सकता था। क्योंकि मुरारी बापू ने ये साहस किया था, मुरारी बापू ने ये हिम्मत की थी। चलिए राम के भक्त के रूप में जाने जाने वाले मुरारी बापू की देशभक्ति के बारे में बताता हूँ। देशभक्ति भी उनकी अतुलनीय है, जिस पर आप भी उन्हें वंदन करेंगे, आप भी उन्हें 100 बार प्रणाम करेंगे। 2019 में पुलवामा में जब शहीद हुए हमारे भारत के 40 से अधिक जवान शहीद हुए, तब मुरारी बापू की आंखों से आंसू निकल आए और प्रत्येक जवानों के परिवारों के सदस्यों को उन्होंने 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की और बोले कि पूरे देश से अपील भी की कि हर संभव लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन देशभक्तों की मदद करनी चाहिए। सूरत में मुरारी बापू कथा कह रहे थे, उस दौरान उनकी आंखें भर आई और उसी दौरान उन्होंने ऐलान किया और देशभक्त जवानों के, शहीदों के परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए एकत्र करने का ऐलान कर दिया। जब मुरारी बापू ने 200 करोड़ रुपए की घोषणा की तो सबसे पहले 11 लाख रुपए स्वयं उन्होंने शहीदों के परिवारों के लिए दिया और उसके बाद तो समझिए पैसे देने वालों का तांता लग गया और 200 करोड़ रुपए का जो लंबी राशि थी, जो लंबा अमाउंट था, वो धीरे धीरे पूरा हो गया। मुरारी बापू अगर संत हैं, राम भक्त हैं, तो सच्चे देशभक्त भी हैं। मुरारी बापू की ये बातें आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर सूचित